सक्षम, यस सर। जानवी, यस। आज से हम लोग सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन आप लोग कर चुके हैं। ये है नया चैप्टर सर्कल। ठीक है, देखिए सर्कल में ये आपका जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कोनिक सेक्शन के नाम से जाना जाता है। देखिए इसके बारे में, ये है सर्कल जिसका कि सेंटर हम लोग कुछ h, k लेट करेंगे और यहाँ से r डिस्टेंस पर xy कोई पॉइंट है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग की बात के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, वेयर h, k is center and r is known as रेडियस। ठीक है, तो इतना याद रखना, जो कि x माइनस h होता है तो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है वो अपोजिट टू द x होता है। जैसे मान लो कोई एग्जांपल हम लेते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, कुछ भी ले लो 49। ठीक, तो 49 है तो 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसके लिए जो सेंटर होगा वो होगा, सेंटर जो होगा वो होगा x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 3। और रेडियस की बात करें तो वो हो जाएगा r इक्वल टू 7। समझ आया? यस सर। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको करो। ऐसे मान लो जो कि x प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ठीक, तो जानवी बताना सेंटर कितना होगा। सेंटर होगा -1, 2, जस्ट अपोजिट टू द x प्लस 1 का अपोजिट। ठीक है, और जो रेडियस होगा वो होगा 8। 8 कैसे हुआ, अंडर रूट 64 से। समझ में आ गई बात? जानवी समझ गई? यस सर। ठीक, अब देखिए इसमें जब हम लोग यहाँ पर सेंटर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन लिखे थे तो फॉर्मूला क्या लिखे थे, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। जब इसको ब्रेक करेंगे तो देखो तो ये लिखाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस
एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर में, ये बहुत जरूरी चीज बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहां से क्या करते हैं, लिखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में तुम देखो, जो कि एक एक्स स्क्वायर होता है, एक एक्स स्क्वायर होता है प्लस वाई स्क्वायर होता है, ये सब चीजें जो लिखी हुई है इसको हम लोग लिखते हैं 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सर ये जी और एफ क्या हो गए? वही बता रहे हैं कि एक मिनट, रिटर्न टू मीटिंग। स्क्रीन दिखाई दे नहीं दे रहा है ना अभी? सर दे रहे दिखाई दे रहा है, हमको कहाँ दिखाई दे रहा है? एक आवाज आ रही है? हाँ ठीक। अब देखिए यहाँ से, तो जब हम लोग कंपेयर करेंगे सक्षम, तो देखो एक्स स्क्वायर अपने जगह पर है, यस सर। हाँ, वाई स्क्वायर अपने जगह पर है, 2 अपने जगह पर है, x अपने जगह पर है। तो तुम क्या देख रहे हो, जो कि g इज इक्वल टू माइनस एच है एंड f इक्वल टू माइनस के है एंड c इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है। सर ये कैसे हुआ? कंपेयर किए जानवी, ऊपर से इक्वेशन वाले नीचे वाले को, ठीक है? जो ऊपर में इक्वेशन लिखे थे हम लोगों ने, x माइनस एच का होल जी की वैल्यू कैसे? कंपेयर किए ऊपर से, देख लो एक्स स्क्वायर अपने जगह पर है, वाई स्क्वायर अपने जगह पर है, जी की जगह पर माइनस एच होगा। यस सर। हाँ ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, अब यहां से जो है एच इक्वल टू कितना होगा, माइनस जी, के इक्वल टू कितना होगा, माइनस एफ, और आर इक्वल टू देखो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के पावर 1/2 होगा। समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर g इक्वल टू माइनस एच है, तो h इक्वल टू माइनस जी लिख सकते हैं, k इक्वल टू माइनस एफ लिख सकते हैं, ठीक है? और यहाँ से तुम देखो, जो कि अगर हम आर स्क्वायर की जगह पर, यहाँ पर हम वर्किंग कर देते हैं, आर स्क्वायर की जगह पर अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे तुम, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, लेकिन एच की जगह पर कितना लिखोगे, माइनस जी, तो माइनस जी का स्क्वायर प्लस सर आपकी वॉइस नहीं आ अब आ रही है, माइनस एफ का स्क्वायर माइनस सी, ठीक? ये देखो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये किसके इक्वल हो गया, आर स्क्वायर के। तो आर जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। मुबासिरा? यस सर। हाँ, अभी जस्ट एक लाइन पहले लिखे थे, आप ऐसा कीजिए, जो अभी सामने में लिखे हुए हैं उसको आप लिख लीजिए, फिर इसको हम समझा देते हैं। ओके सर। हाँ, स्टार्टिंग से। हाँ, तो सक्षम ये चीज समझ में आया? यस सर। ठीक।
तो अब तुम देखो जो कि यहां से अब तुम पूछ रहे थे ना एच जी और एच क्या है, तो ये हो गया। अब यहां से सेंटर की बात अगर हम लोग करें, सेंटर निकालने की बात करें, तो ये देखो। अच्छा पहले नोट करने दो सबको, जल्दी जल्दी नोट करना। डन सर। डन, ठीक। अब देखो यहाँ पर सर एम आई ऑडिबल नाउ? यस, सर मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था, आपने क्या लिखवाया? जो आपने लिखवाया था जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर सुनो माइनस सुनो ई होल पावर। जानवी, एक काम करो, तुम्हारा दो आईडी खुल गया है, पहले एक आईडी को हटाओ। सर हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं ये बोल रहा था एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर जो है, उसको जब आपने ब्रेक किया था तो क्या लिखा था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा था ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही तो लिखती हो। यस। ठीक, फिर हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखे थे। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में क्या लिखे थे? जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। सही है? यस। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? जो कि इस चीज को कंपेयर किया था ऊपर वाले से। यस। तो जब कंपेयर करेंगे तो तुम ये देखो जो कि एक्स स्क्वायर अपने जगह पर है, यस सर। वाई स्क्वायर अपने जगह पर है, यस सर। और जी के साथ क्या लिखोगी? माइनस एच लिखोगी, यस सर। एफ माइनस के लिखोगी, यस सर। सी की जगह पर क्या लिखोगी? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यस सर। तो वहां से हमने आर की वैल्यू निकाला। यस सर। ठीक, मुबशिर आपने नोट कर लिया यहाँ तक? यस सर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिखने का मेरे पास जगह मिल गया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर हम लोग मुबशिर सर आपको ये बताते हैं, हम लोग सर्कल स्टार्ट किए हैं, ठीक है। और इसमें सर्कल में जस्ट एक टॉपिक अभी जस्ट पहले हुआ था, एक टॉपिक दूसरा टॉपिक ये है। तो सेंटर जिसका हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ, माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, वेयर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक कंसेप्ट इसमें और बता देते हैं, चूंकि आईटी में आ चुका था एक बार, आप लोगों को पढ़ना नहीं है। वो ये, अगर ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू अगर 0 आ जाए, देन दिस इज नोन एज पॉइंट सर्कल। ये अलग से नोट कर लीजिएगा, इसको आप लोगों की जरूरत नहीं है सिर्फ, लेकिन हमेशा याद रखना जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी विल बी ग्रेटर देन 0। ये बात जानते ही हो, स्क्वायर रूट के अंदर है। अगर वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्योंकि रेडियस 0 हो गया, रेडियस 0 हो गया, दैट इज नोन एज पॉइंट सर्कल। क्लियर हो गई बात? ठीक,
अब सर देखिए यहाँ पे जी और एफ क्या है? जी और एफ जो है ये देखिए सेंटर होता है। यहाँ पर हमने लिखा ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो जी की यस वैल्यू, सर। हाँ जी और एफ की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालते हैं। समझ में आ गई बात? सर ओके वैसे सर। सर्कल में क्या होता है ये जी और एफ? ये ऐसे ही कांस्टेंट है कि हमने कुछ हाँ, लिया है? नहीं देखो यहाँ पर मैंने देखा लिखा है ना सेंटर लिखा है ना माइनस जी माइनस एफ। ये ऐसे सेंटर, मतलब हमने अपने आप से कोई दो अल्फाबेट लिए हैं, हम कुछ भी ले हाँ हाँ सकते हाँ थे। हाँ हाँ जी और एफ, हाँ ये सही पूछी हो। तो जी और एफ सी हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं पढ़ाते आ रहे हैं, जिसलिए जी एफ सी ले लेते हैं। कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, अल्फा बीटा गामा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, हाँ अब मैं जो है मुबशिरा, आप 1 मिनट इसको नोट कर लीजिए। जो कि इन लोगों को पहले स्लाइड में पढ़ाया था वो ये था, जो कि अगर एच कॉमा के सेंटर हो और अगर आर रेडियस हो और एक्स कॉमा वाई ऑन द सर्कल हो, तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या लिखते हैं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं मुबशिरा। यस सर। where h comma k is the center, where h comma k is the center and r is the radius। ठीक है, इसके बाद का स्लाइड आप लिख चुकी हैं, यहीं से बताए थे। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक, मिटा दें इसको, 1 सेकेंड सर। नोट कर लो। डन सर। डन। ठीक, अब देखो इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। रूल लिखो। रूल ये है जो कि यहाँ पर लिखोगे, रूल किस चीज का रूल वो बता रहे हैं। रूल टू फाइंड आउट सेंटर एंड रेडियस। ठीक है, टू फाइंड आउट सेंटर एंड रेडियस कैसे? पहला रूल, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर पॉजिटिव 1। अभी रूल आप लिखते चलिए, इसका एप्लीकेशन जब बताएंगे तब समझ में आएगा। मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर पॉजिटिव सर 1। ये रूल किस चीज के लिए है? सी और आर फाइंड आउट करने? हाँ, सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। सेकेंड रूल, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। राइट द, सर हाँ सर ये फर्स्ट पॉइंट में वाई स्क्वायर के बाद क्या लिखा है? मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर पॉजिटिव 1। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ जी। सर आपने लिखा है कि मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर पॉजिटिव 1, उसके बाद लिखा है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। कितने कितने की? ओ नहीं नहीं, इतना महंगा तो नहीं चाहिए। हाँ ऐसे नहीं तो 1.5 तक मिल जाए तो, हाँ 1.5 तक मिल जाए, 1.5 अच्छा। लेकिन ये 6x6 का होगा ना वो सब 6x6 का होगा ना, बड़ा बड़ा। अच्छा अच्छा। ओ नहीं, छोड़ दीजिए तो इसको।
हाँ तो वो देख लेंगे आके। हाँ, ये जो है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, ये हुआ सेकेंड रूल। ठीक, थर्ड रूल ये है जो कि डिवाइड बाय 2, किसको, जो हमने एक्स और वाई को लिखा है। ठीक है। फोर्थ, चेंज द साइन, चेंज द साइन। इसको आप जरूर ध्यान में देखिएगा, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, सही हो पाएगा, सॉल्व ज्यादा सही हो पाएगा। मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर पॉजिटिव 1 फर्स्ट, second is the write the coefficient of x and y, third is the divide by 2 and change the sign। है बस में। यस सर। सर चेंज द साइन मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव। नेगेटिव का पॉजिटिव। ओके ठीक। यस सर। अब मैं एक क्वेश्चन। बोलिए। सर अगर लास्ट में चेंज करना ही है साइन तो शुरुआत में क्यों चेंज किया हमने? शुरुआत में साइन कहाँ चेंज किया हमने, मतलब पॉजिटिव बना दिया उसे। वो सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का ना। ओके सर। हाँ, उसका मतलब ही समझाते हैं तुमको, वो कभी निगेटिव में मिलेगा नहीं। चलिए मैं एक से पूछता हूँ मुआसिरा से, फिर सबके लिए ये आसान हो जाएगा। मुआसिरा। यस सर। हाँ, जो अभी मैंने एक जनरल इक्वेशन लिखवाया था उसको पढ़िए तो कौन सी वाली? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सही है। बस आप ही बता, अभी माइक ऑन कीजिए। अब देखिए जो इसमें पहला रूल सब लोग सुनते चलो, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पॉजिटिव ऑलरेडी 1 है। यस सर। इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। सेकेंड, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है जी, 2g, और दूसरा 2g और 2f ने है। यस सर। यस सर। फिर डिवाइड बाय 2, g एंड f। सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है ना? नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई है, मैंने मिटाया नहीं है, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई है। यस सर। हाँ, सब लोग ठीक कर लेना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई ही है। उसके बाद डिवाइड बाय 2, g और f है। यस सर। हाँ, उसके बाद क्या बताया है, चेंज द साइन। तो चेंज द yes, साइन है तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ। देखो तो यही सेंटर लिखवाया था। यस यस सर। सबको समझ आया? ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उसको दोनों तरफ से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, फिर देखिएगा आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला, मान लीजिए हम ये ले रहे हैं सेंटर, कुछ भी ले लो, मान लो 2,3 एंड रेडियस जो है वो तुम सेंटर 2,3 ले लो और रेडियस ले लो 1, रेडियस 1 ले लो। ठीक, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब देखिए, अब मान लो जो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है तो आप क्या लिखोगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर इसको ब्रेक करोगे तो देखो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करके लिखता हूँ, आप लोग देखो ना, 3 4 9 4 13 1 12, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। देखो तो सही लिखे हैं। यस सर। ठीक, अब जो है इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब हम आपको दे रहे हैं दूसरा इक्वेशन। ठीक, दूसरा इक्वेशन दे रहे हैं और में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसी इक्वेशन को लिख रहे हैं लंबा सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक,
जानवी हमें ये बताइए, अगर इधर से हम सेंटर और रेडियस निकालें तो वही ऊपर वाला आना चाहिए। Yes, sir. ठीक, रूल क्या कहता है? मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर पॉजिटिव 1, जो कि ऑलरेडी है, छोड़ दो। Yes, sir. सेकेंड रूल इज राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, तो -4, Comma -6. 6। थर्ड रूल ये कहता है डिवाइड बाय 2, -2, -3. वेरी गुड। चेंज द साइन, 2, 3 2, 3. आया? सबको समझ आ गया? Yes. ठीक, अब बात रही रेडियस की। तो देखिए, ये देखिए, जो कि आपको मैंने आर का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? आर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की पावर 1/2। जी यहाँ पर कितना आया जी? 2, तो 2 2 जा 4 प्लस एफ कितना आया? 3, 3 3 जा 9 माइनस सी कितना है? 12 के पावर 1/2। ठीक, ये कितना आएगा? 9 और 4 13, 13 माइनस 1, 1 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 1। देखो तो ऊपर में 1 आया था। यस ठीक है, समझ में आ गई बात? अब Yes, आप sir, लोग आ हाँ एनसीईआरटी निकालना तो, और असाइनमेंट आप लोग क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि स्टेट लाइन का असाइनमेंट मिल गया। सब लोग एनसीईआरटी निकालो। निकाल ली। निकाल ली। हमें ये बताओ, स्टेट लाइन का वो मिल गया असाइनमेंट? नो सर। सर वो पुराने बैच वाले पड़े हुए हैं। नहीं नहीं, ये कल परसों में दिए होंगे सर लोग। आपके अलग है? हाँ मैंने अलग दिया था, कल Okay, परसों में sir. दिए हैं। कल परसों मिला होगा तो मेरा वाला मिला होगा। चलिए, नहीं सर, वो तो पहले के मिले। नहीं तो कल वाला मिल जाएगा। चलिए, ये है आपका Okay. एक्सरसाइज 11.1। 11.1 11.1 में सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करो और अपने आप को मोटिवेट करो, जो मैंने बताया है वो सही आया कि नहीं आया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 करके और पीछे से आंसर मिलाओ। अब बताओ कोई गलत है तो बताओ। 11.1 to find center and radius।
यस सर, हो गया सही आ दोनों? यस सर। ठीक, सेंटर रेडियस आ गया? यस जानवी? सर अभी मैच नहीं किया, कर रही हूँ। कर लो। वसीरा? सब फर्स्ट हो गया। उसी प्रोसेस आंसर आ गया? सर मेरा सेंटर -2, -4 आ रहा है, लेकिन इसमें 2, 4 है। नहीं नहीं, आपने साइन को चेंज नहीं किया, थर्ड वाले रूल, सॉरी फोर्थ वाला रूल नहीं करा सर। वो करना पड़ेगा ना। फोर्थ वाला रूल क्या कहता है? चेंज द साइन। चेंज द साइन। हाँ, तो माइनस यस का सर, प्लस हो भूल जाएगा। गई। समझ गई? सर मेरा रेडियस Yes, तो sir. कुछ और आ रहा है, इनका कुछ। अच्छा बताओ, सेंटर कितना आ रहा है जानवी? सेंटर तो 2,4 ही आ रहा है। 2,4 ही आ रहा है। चलो ठीक है, तो हमें ये बताओ कि 2 का स्क्वायर लिखोगे कितना होगा? 4 यस सर। प्लस 4 + 16 - 45। माइनस क्यों होगा? माइनस तो ऑलरेडी है, तो -45 होगा ना। तो वो प्लस हो जाएगा सर। हाँ हाँ, माइनस सी होता है ना, तो सी की जगह पर। ओके सर, फिर आ ठीक है, गया। आ गया। ठीक, चलो 8। सक्षम, तब तक आप 9 कर लीजिए। ओके सर। और जिसका 8 का आंसर आ जाए तुरंत 9 कर लेना, क्योंकि मेन कंसेप्ट 9 से आएगा। सर 8 हो गया। 8 हो गया, 9 कीजिए। जानवी, वहां भी सी की वैल्यू निगेटिव है, ध्यान रखना, पॉजिटिव हो जाएगा। आ गया आंसर? यस सर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9। सर इनका 1/4 आ रहा है, मेरा 1/2 आ रहा है। आपने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का रिवाइज कर +1 किया था? सर 1 करना है। पहला रूल सर क्या लिखा है? पॉजिटिव 1 करना है कि सिर्फ पॉजिटिव देखना है? एक बेटा, +1 लिखा, +1 नहीं लिखा था मैंने रूल में। सर रूल ओके में सर। तो लिखा था कि मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² + y² पॉजिटिव। अच्छा हाँ सर। हाँ, +1 लिखे होंगे। तो +1 का मतलब क्या हो गया? जो कि x² y² का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से। सर सिर्फ x² y² को ही करेंगे कि पूरी इक्वेशन को करेंगे? पूरी इक्वेशन को करेंगे ना, 2 से जब डिवाइड करोगी तो पूरा इक्वेशन को करेंगे ना। तो मतलब ये हो जाएगा x² + y² - x/2 = 0। ये हो जाएगा। मतलब तुम्हारा क्वेश्चन नहीं चेंज होना चाहिए। हो गया सर। अब देखो, अब आगे बढ़ रहे हैं। ये इतना तक हो गया। अब आप लोग अपने से एक क्वेश्चन कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा लगे हाँ हम भी कुछ जानते हैं। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4, 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करके आंसर मिला लीजिए पीछे से।
बाकी होमवर्क में सेंटर और रेडियस दिया हुआ है, जो एकदम सबसे पहला फॉर्मूला लिखवाए थे वही वाला फॉर्मूला। डन सर। डन। आंसर आ गया पीछे से। यस सर कौन सा सर, क्वेश्चन आगे करना है answer। क्वेश्चन 9 के बाद? क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी करो जानवी जी, फटाफट। डन। डन। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through 3 non-collinear points. Non-collinear points, ठीक। अभी मैंने आपको लिखा था जनरल इक्वेशन सर्कल, क्या लिखा था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से आप लोग देख रहे हो जो कि जी एफ और सी अनोन है, तो जी एफ सी और अनोन है, तो हमको इसी जी एफ सी की वैल्यू निकालने के लिए हमको 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब वो जो 3 पॉइंट है वो आपको गिवन रहेगा, और इसी को बोलते हैं हम लोग फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले वो देखो, उसके बाद इसका कंसेप्ट बताएंगे और फिर क्वेश्चन करवाएंगे। ये देखो, ये सर्कल है, ये सर्कल पर एक ए पॉइंट, एक बी पॉइंट, एक सी पॉइंट, इस पर कोऑर्डिनेट ले लो x1 y1, इस पर जो कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इस पर जो कोऑर्डिनेट है वो है x3 y3। समझ वाली बात? ये जो तीनों पॉइंट है ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? जो कि हम लोग इसमें ये वैल्यू रखेंगे, तो रखो, तो क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0। गलती से c1 मत कर देना, हमने सिर्फ x और y की जगह पर रखा है x1 y1, ठीक है, c अपनी जगह पर रहेगा। उसी तरीके से सेकेंड क्या लिखेंगे? x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2fy2 प्लस c इक्वल टू 0। मुबाशिरा थर्ड क्या लिखेंगे? सर x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस 2gx3 प्लस 2fy3 प्लस c3 नहीं सर प्लस c इज इक्वल टू 0। वेरी गुड, ठीक है। तो तीसरा लिखेंगे हम लोग x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस 2gx3 प्लस 2fy3 प्लस c इक्वल टू 0। और आप लोग 10th में x और y की वैल्यू बहुत निकाले होंगे, तो यहाँ से आप लोगों को g और f c की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। और फिर जब g f c की वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है कहाँ पर? यहाँ पर, इसमें जाके हम लोग रख देंगे। समझ में आ गई बात?
यस सर। यस सर। इसको मिटा दें। यस सर। ठीक, नो सर। जल्दी करो। ये हुआ थर्ड रूल या थर्ड टॉपिक। यस। ठीक, अब देखिए यहां से हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फिर अब अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। पूरा लिखिए आप लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0,0, 1,0 एंड 0,1। हमने सबसे आसान क्वेश्चन ले लिया, 0,0, 1,0 एंड 0,1। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग यहां से करेंगे। देखिए, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू 0। ठीक, अब इसमें हम लोग 0,0 रखेंगे। तो देखो तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c इजिकल टू 0। तो यहां से c की वैल्यू 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक, अब इसमें हम लोग रखेंगे 1,0। तो देखो 1 प्लस 0 प्लस 2g इंटू 1 प्लस 0 प्लस c की वैल्यू हम लोग यहाँ पर अभी रख ही देते हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं जी। पड़ेगी। तो ये इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो तो g इक्वल टू -1/2 आएगा। यस सर। ठीक, अब 2 मिनट का टाइम हम सबको दे रहे हैं और f की वैल्यू हमें बताइए कितना आएगा। -1/2। -1/2। जानवी जल्दी करो, देखो तो -1/2 आ रहा है। यस सर। मुआसिरा, -1/2 आ रहा है। सर 1/2। एक बार और चेक कर लीजिए, देखिए कहाँ गलती की है। सर 1/2 ही आ रहा है। 1/2 ही आ रहा है। चलिए मैं आपके साथ करता हूँ, ठीक है। आपने क्या लिखा है, 0,1 रखे है ना। ठीक, तो क्या लिखा है मुआसिरा, 0 रखी है प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2f इंटू 1 प्लस 0 इजिकल टू 0। बताइए तो इसमें कहाँ पर आपने गलती लिखा है। सर जी की जगह आप -1/2 नहीं डालेंगे? जी की जगह पर -1/2 हम लोग तो सेटिस्फाई करवा रहे हैं ना अभी 0,1 को। यस सर। सर आपके जी इक्वेशन सर 2gx कहाँ चला गया आपका? सर
हेलो सक्षम, आवाज आ रही है? यस सर। यस हाँ, नेट चला गया था 1 सेकंड के लिए। हाँ, तो वहां पर जो हम लोग हेलो। हाँ ये, हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक है, चलो। अब देखो की हाँ ठीक है, चलो। हाँ मुवस्सिला f इक्वल टू -1/2 आ गया। सर आ गया आंसर। यस सर। ठीक, तो इक्वेशन कितना आ जाएगा जी? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की जगह पर -1/2x प्लस 2 इंटू -1/2y इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। समझ आ गई बात? यस सर। हाँ, अब आप लोग इसका एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, पहले 13 कीजिए, नहीं पहले 14 कीजिए उसके बाद 13। ओके सर। Find the equation circle with center 2, 2 and passes through 4, 5. सर इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक सेंटर दे रखा है, 2 ओके पॉइंट सर। नहीं ओके। है। हाँ ध्यान से, एक सेंटर है। इतना ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 14 में जो पहला फॉर्मूला लगाए थे उस पर बेस्ड है, इस फॉर्मूला पर बेस्ड नहीं है जो अभी किए हैं। सेंटर दे रखा है और पासिंग थ्रू दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया जो वहां से आपको रेडियस निकालने की जरूरत होगी तो रेडियस निकालेंगे। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इजकल टू 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। डन सर। डन।
अच्छा, ये चीज समझ में आया सबको? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यस सर, आगे। सर हाँ तो ये जो हमारे 4,5 है ये हमारे सर x और मुझे नहीं y समझ आया कोऑर्डिनेट है, तो कैसे आया हम वो। हाँ हाँ तो हाँ, सर एक हम मिनट। x और y की जगह रख देते, तो हाँ, फिर सर x इसे हम r निकाल लेते। नहीं नहीं, देखो देखो ध्यान से देखो, एक मिनट। यहाँ पर h कॉमा k है और इससे पहले रेडियस r था और हमने x कॉमा y ले रखा था, तो हम लोगों ने लिखा था x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर लिखा था। ठीक, लेकिन आप ये ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पर r ऑलरेडी हमें मालूम था, लेकिन यहाँ पर r नहीं मालूम है। तो r को निकालने के लिए आपको क्या किया है, एक पॉइंट आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया है 4,5। ठीक, और ये इसका रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू जब निकालोगी तो कैसे निकालोगी? रेडियस वाले फॉर्मूले से, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे, जो भी आएगा मैं कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये आएगा √13। नहीं, उधर 13 ही रहने देंगे। आर आर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, 4 4 8 माइनस 13 माइनस 5 इजिकल टू 0। ये आएगा आपका इक्वेशन, इक्वेशन सर्कल। हाँ, अब जानवी पूछो क्या पूछ रही थी? मुबशिरा पूछिए आप। सर आ गया समझ। आ गया मुबशिरा? सर आ गया समझ। आ गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 13 कीजिए। सर मेरे रेडियस तो अलग आ रहा है किसमें? सर, इस वाले क्वेश्चन में। 13 में? 14 क्वेश्चन जो अभी करा है। सॉरी 14 में रेडियस आपका √13 आएगा। यस सर, √13 आ रहा है। हाँ, तो मेरा भी 13 ही आ रहा है, देखो ये 13 आएगा ना। सर तो मेरी इक्वेशन ये नहीं बन रही, नीचे वाली जो x² प्लस मेरी बन रही है -√13। आपने रेडियस कैसे निकाला? जैसे यहाँ पर आपने जैसे 13 लिखा है, इसी को r स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ से r इक्वल टू √13 निकला। यस सर, ये तो लिख कर लिया। हाँ, अब आप इधर से निकालना चाहते हो, इधर से? यस सर, मेरा रेडियस तो ये आ गया, पर इक्वेशन ये 5 नहीं आ रही, -5। मेरा -13 आ रहा है। नहीं, एक बताओ। अच्छा, एक बताओ सक्षम, ये तुमसे हमें उम्मीद नहीं थी। आपने क्या कर दिया है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर को x स्क्वायर माइनस 4x लिख दिया है सिर्फ। ओ सर, वो मैंने गलती कर दी। तभी मैंने बोला ना, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ जी, वो +4 8 भी तो होगा। यस सर, वो वही करना भूल गया। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। इसको मिटा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी कीजिए।
सर ए बी के फॉर्म में आ रही है। सर हाँ सर हाँ बताइए। क्वेश्चन 13 में तो बस सेंटर पता और इंटरसेप्ट पता है, और भी तो इसका मतलब क्या हो, सेंटर नहीं पता है, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। सर सेंटर तो पता है लेकिन दूसरा पॉइंट। सेंटर कहाँ पता है आपको? सेंटर किसको ले रही हो आप? सर पासिंग थ्रू 0,0 ऑरिजिन। नहीं नहीं, तो वो सेंटर थोड़ी होगा। हमें ये बताइए, जो कि पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, तो ये ना होगा। सेंटर तो यहाँ होता है। यस सर। ठीक, चलिए, ये तो पता चल गया कि पासिंग थ्रू ए है। एंड इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होगा वो कितना होगा, a, 0 होगा। यस सर। और y पर जो इंटरसेप्ट होगा वो कितना होगा, 0, b होगा। यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो कि ये भी तो एक पॉइंट हुआ जहां से सर्कल पास कर रहा है। यस सर। अब निकालिए जल्दी जल्दी। अब मैं इसको फिगर बना देता हूं, तब आपको पता चल जाएगा इसका जो ओरिजिनल था क्या फिगर। सर मेरी थोड़ी सी रेडियस के पोर्शन वाली क्वेश्चन मैच नहीं कर रही। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। ये देखो, एक्चुअल में फिगर ये है। हाँ ठीक है, ऑरिजिन से भी पास कर रहा है, और एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, और वाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है। तो पता चल गया ना, जो कि यह इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट गिवन है। चलिए अब हम लोग प्रोसेस पे आते हैं। देखो, इसको हम लोग 2 मेथड से कर सकते हैं, लेकिन आप लोग स्कूल में करना है तो ये मेथड पहले बता देते हैं, फिर शॉर्टकट बाद बताएंगे। x² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू 0। हाँ, ऑरिजिन से पास कर रहा है तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 हो गया, प्लस c इक्वल टू 0, सो दैट c इक्वल टू 0 यहाँ पर आप लिख के छोड़ दीजिए। ठीक, फिर a, 0 से पास कर रहा है तो a² प्लस 0 प्लस 2ga प्लस 0 प्लस 0 इजिकल टू 0। हाँ, तो यहाँ से g इजिकल टू माइनस a² बाई 2a इक्वल टू माइनस a बाई 2। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। सिमिलरली 0, b, तो 0 प्लस b² प्लस 0 प्लस 2fb प्लस 0 इजिकल टू 0। तो यहाँ से f जो आ जाएगा वो कितना जाएगा, माइनस b² बाई 2b इक्वल टू माइनस b बाई 2। जिसको समझ में नहीं आए हमसे पूछ लेना। ठीक, अब सर देखो आ रहा है। आ रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ से ये g और f की वैल्यू वहां पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2g माइनस a बाई 2 प्लस 2f माइनस b बाई 2 इक्वल टू 0।
तो ये देखो, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, तो ये हो जाएगा सर x। हाँ सर यहाँ से हम रेडियस नहीं निकालेंगे? हाँ हाँ निकालेंगे। देखो क्या क्या निकल गया जी, ये देखो gx नहीं होगा, एक मिनट, 2, ये गलत हो गया जी, ये यहाँ x होगा और f की जगह पर y होगा, ये ध्यान से, ये तो एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। रेडियस निकालना है, एक मिनट, ये देखो, ये अच्छा ये तो सही था। हाँ ठीक, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब आपसे पूछा जा रहा है सेंटर एंड रेडियस। ठीक, हमें सबसे पहले ये बताइए एक एक रूल। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट बी +1, जो कि ऑलरेडी है। फिर राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, दैट इज -a -b, divide by 2, that will be -a/2 -b/2, change the sign, a, b, ये इसका सेंटर हो गया, सॉरी a/2 b/2 इसका सेंटर हो गया। सबको समझ आ गया है? यस सर, आ गया। हाँ, अब बात रही रेडियस की, तो रेडियस निकालोगे √g² + f², तो g² मतलब a²/4 प्लस f² मतलब b²/4 माइनस c, तो c तो 0 ही है, इसके लिए कोई बात ही नहीं है। ठीक, तो यहां से आ गया 1/2 √, अच्छा यहाँ नहीं लिखाएगा, कोई बात नहीं, r = 1/2 √a² प्लस यस सर। b²। बताओ किसको समझ नहीं आया? आया समझ में? यस सर, आ गया सर, मेरा भी यही आया था, बस मैंने थोड़ा इक्वेशन में गलती कर दी। हाँ, जानवी यस सर, आ गया। आगे से मिटा Yes. दें, मिटा दें, नो सर, एक मिनट। लेकिन आप लोगों को एक मेथड और बता देते हैं, शॉर्टकट मेथड, उसके बाद इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था जो कि एक सरकम सेंटर नाम की चीज, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था, और मैंने बताया था जो कि ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से जो सर्कल पास करता है वो सरकम सर्कल के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो यह भी एक सरकम सर्कल है। फिर मैंने बताया था सरकम सेंटर निकालने का फॉर्मूला। ठीक, तो सरकम सेंटर निकालने के लिए भी एक कंडीशन बताया था, जो अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज जो होती है वो सरकम सेंटर होती है। सक्षम एग्री हो? यस सर। याद नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक, तो इसका मिड पॉइंट देखो तो a,0 का मिड पॉइंट कितना होगा? a/2। 0, b का मिड पॉइंट कितना होगा? b/2। ये इसका सेंटर आ गया, देखो तो यही सेंटर आया था। लेकिन आप लोगों को एनसीईआरटी में चूंकि ये नहीं है, इसीलिए ये मेथड आप नहीं अपना सकते हैं स्कूल के लिए, बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए कर सकते हैं। ठीक, जब आपको सेंटर मालूम हो गया, तो देखो तो यहां से ऑरिजिन से जब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो रेडियस इक्वल होगा। तो देखो यस r = डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो b/2 -0 का होल स्क्वायर प्लस a/2 -0 का होल स्क्वायर, इसमें उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो तो √b²/4 प्लस a²/4 का अंडर रूट, यही रेडियस आया था। यस सर। चलिए मिटा रहे हैं, जल्दी से कीजिए, मिटा दें। चलो अब देखो
नेक्स्ट टॉपिक देखो, व्हेन नेक्स्ट टॉपिक ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through two given points, इसमें दो ही पॉइंट हैं, ठीक, two given points and center lies on ax plus by plus c is equal to 0 and center lies on ax plus by plus c is equal to 0। ये टॉपिक हुआ, ठीक। अब देखिए इसके कंसेप्ट करने के, मान लो दो पॉइंट हैं ए और बी, जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 एंड x2 y2, ठीक। वही प्रोसेस करेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या करते थे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ पर इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करवाएंगे तो क्या लिखेंगे, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0, और दूसरा लिखेंगे x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2fy2 प्लस c इक्वल टू 0। अब तुम पूछोगे कि सर ये तीसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, ये जो दिया हुआ है तो सेंटर लाइज ऑन द, हमें जानवी बताएगी, जानवी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के लिए सेंटर क्या लिखते थे हम लोग, सक्षम, जी यस माइनस जी माइनस एफ ना, यस सेंटर यस सर, यस माइनस जी माइनस है। वसीरा, यस सर, माइनस जी माइनस एफ लिखते थे ना, यस सर, यही लिखते हैं। हाँ, तो हम लोग लिखेंगे माइनस जी प्लस बी ऑफ माइनस एफ प्लस, अच्छा एक ही और बता दें हम, c इक्वल टू 0, ये थोड़ा सा ये c और ये c अलग है, तो आप लोग कैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे, मैं बता दूं, इसको आप लोग k कर लो, ax प्लस by प्लस k कर लो, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे, ये इसको k कर लो, हाँ इसको k कर लो, फिर यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, g की वैल्यू निकालेंगे, f की वैल्यू निकालेंगे और c की वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद फिर वहां से हम लोग को वैल्यू रख देंगे। नोट कर लिए, जल्दी से नोट करो, एक क्वेश्चन बता रहा है, जल्दी से टाइम खत्म हो रहा है। सर डन। डन, ठीक। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 10 मैं डायरेक्ट करना शुरू करता हूं, आप लोग तब तक पढ़िए क्वेश्चन को। Let the equation be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। ओके, जहां पर समझ में नहीं आए पूछ लेना। Passing through 4,1 it means 16 plus 1 plus 2g into 4 plus 2f into 1 plus c इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा जी, 8g प्लस 2f प्लस c प्लस 17 इज इक्वल टू 0। हाँ, दूसरा कितना रखोगे, 6,5,
इसका कैलकुलेशन करके जानवी हमको बताएगी कि 6,5 रखने पर क्या आ रहा है। देखो सर तो मैं बता। हम सही लिखे हैं 12G + 10F + C Yes, + sir, yes. 61 = 0। यस वेरी गुड, ठीक। आप लोग देख लेना जी। फिर माइनस करो यहाँ से, माइनस 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 माइनस, तो माइनस 4G माइनस 8F माइनस 44 = 0। हाँ, -4 सब हटा दो, तो G + 2F + 11 = 0। ये हो गया एक इक्वेशन। अब ये कह रहा है इसका जो सेंटर है वो है 4x + y = 16। ठीक, ये देखो, तो 4x + y = 16 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 × -g प्लस -f प्लस 16 = 0। तो कितना आ जाएगा, -4g -f प्लस 16 = 0। ये सेकेंड इक्वेशन। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ से, इसको क्या किए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो जाएगा 4g प्लस 4 से मल्टीप्लाई किए हो 8f प्लस 11 4 जा 44 = 0। ठीक, अब दोनों को प्लस कर दो, तो ये कैंसिल ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 7f प्लस कितना हो जाएगा, ये 60 = 0 और f हो गया -67। ठीक है, आप लोग पीछे जाओ और आंसर में देखो कि क्या y का कोफिशिएंट -120 है, बस इतना बता दो y का कोफिशिएंट। पीछे जाके आंसर देखो और ये बताओ, क्योंकि ये 2 मिनट में अपने आप खत्म हो जाएगा, इसलिए जल्दी से बता दो। सर इसमें तो -8 है y का कोफिशिएंट। -8 है, हाँ वो चीज लग रहा था। यस सर, -8 है। -8 है, तो कहाँ पे गलती हो गई, 4,1। इसका मतलब ये हो गया जो कि f की वैल्यू -4 आनी चाहिए, f की वैल्यू -4 आनी चाहिए, 7f 28। अच्छा, ये -4g -4f प्लस, हाँ गलती तो हुई है, कैसे आप लोग ध्यान नहीं दिए, ये = 16 है ना क्वेश्चन में, यस सर। तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा, गलती तो हुई है। हाँ, तो -16 हो गया, तो -16 करेक्ट कर लो सब लोग, -16, तो ये 28 हो जाएगा, है ना, तो f = -4 हो गया। यस सर, आ गया। हाँ, अब आ जाएगा f = -4, और बाकी का वर्किंग आप लोग जरूर कर लीजिएगा, फिर जब परसों मिलते हैं तो इसको आगे देखते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।